उनको फूल देकर सम्मानित करें ताकि हम ये प्रोग्राम को कंटिन्यू चला सकें। मैं अश्विका से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे साइबर क्राइम के दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टाफ मिसेस संगीता को फूल देकर उनका भी सम्मानित करें। करती हूँ आज हमारे बीच में मौजूद राष्ट्र प्रसिद्ध फाउंडेशन के फाउंडर जिन्होंने अंडमान में बहुत सारे नए काम किए हैं, लेकर स्वागत करें। इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले मैं सारे बच्चों को यहाँ के मॉडल स्कूल के जितने टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बच्चों को बिठाने के लिए बहुत ही सुविधापूर्वक स्थान यहाँ पे तय किया है, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले एसआई सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे साइबर क्राइम से जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े जो सुसाइड केसेस जो आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डालें। सर प्लीज। साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। साइबर क्राइम वो चीज़ है जो पहले ट्रेडिशनल क्राइम ऐसा होता था जैसा किसी से मुझे पैसे लेना है, मैं उसे किडनैप कर दूंगा या उसे डराऊंगा धमकाऊंगा, तब उससे पैसे या कुछ भी दिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आपका सिंपली डिटेल्स अगर किसी के पास है तो आपसे सब कुछ करवा सकता है, आपसे सब कुछ ले सकता है। तो पहले जो है फिजिकली होता था, अभी जो है डिजिटली होता है। साइबर क्राइम का मतलब ये है कोई भी क्राइम जो है डिजिटल मोड में किया जाए उसे साइबर क्राइम कहा जाए। हमारे यहाँ ये अपने खासकर अंडमान में भी जो है रिसेंटली जो है साइबर क्राइम में काफ़ी वृद्धि हुई है। हर दिन हमारे पास जो है कल भी हमारा ऑफिस CID ऑफिस में हर दिन ढेर सारे कंप्लेंट आते हैं। किसी में ऐसे कंप्लेंट आते हैं जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, किसी के पास उनके पैसे चले जाते हैं या अपना रिलेशन शेयर कर देते हैं किसी को, उनके पैसे चले जाते हैं। कई लोगों ने करोड़ों रुपये भी दिए हैं जिंदगी भर की अपनी सेविंग जो है एक फोन कॉल के द्वारा, एक मैसेज के द्वारा हमारे अकाउंट से चला जाता है। इसीलिए जो है आज के डेट में साइबर क्राइम ऑनलाइन हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं इंटरनेट सोशल मीडिया, तो हमको इसका सेफ्टी मेजर जानना चाहिए कि इससे सोशल मीडिया का हम यूज़ कैसे करें। हर कोई आज के डेट में हर कोई जो है सोशल इंटरनेट से कैसे ना कैसे कनेक्ट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी मोड से या मीडिया ट्रांजेक्शन करते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं। ऐसा कोई आज व्यक्ति नहीं होगा जो व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते। 100 में से 99% तो मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और हम यूज़ करते समय हमें कुछ ध्यान देना पड़ता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखकर हम जो है अपने आप को सेफ फील करवा सकते हैं। जैसा आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें प्राइवेसी फीचर्स है, उसमें एक्टिवेट कोई भी अननोन लिंक आ गया, जैसा अननोन पर्सन से कोई भी मैसेज आता है, किसी तरह का लिंक आता है, जैसे आप फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आपको किसी तरह का लिंक भेज शेयर कर देते हैं, तो जैसे ही आप लिंक शेयर करेंगे आपको जो है आपका पूरा स्क्रीन जो है शेयर हो जाएगा सामने वाले। उसके बाद आप फ़ोन में जो भी करेंगे आपका फ़ोन से रिलेटेड सारा जो है उसके फ़ोन में डिस्प्ले होता है। इसीलिए जब भी आपके व्हाट्सएप में किसी भी अननोन नंबर से किसी भी तरह का लिंक आता है या आपको कोई भी व्हाट्सएप में लिंक भेजता है, किसी भी अननोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहता है, आप उस तरह चीज़ों से बचिए। अब ऐप भी डाउनलोड करेंगे तब भी बहुत सारे ऐप्स हैं, इससे आपका जो है स्क्रीन शेयर हो जाता है सामने वाले। अदर देन दिस UPI ट्रांजेक्शन करते हैं मैक्सिमम, आजकल डिजिटल मोड हो गया, हर जगह जहाँ भी जाते हैं स्कैन करके जो है पेमेंट करते हैं। UPI से मैक्सिमम लोग आजकल पैसे कम रखते हैं, UPI मोड में ही पेमेंट करते हैं। सिंपल बात है, पैसे भेजने के लिए पिन का जरूरत पड़ता है। ट्रांजेक्शन हम करते हैं, किसी को भेजते हैं, अभी हमको पिन की आवश्यकता होती है। अगर कोई आपसे कहता है कि उसको आपको पैसे भेजने हैं, आप अपना पिन बताइए,
तो आपको पैसे रिसीव करने के लिए कभी पिन की आवश्यकता नहीं होती। ये बात आप ध्यान में रखिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ जो है पैसे सेंड करने के लिए आपका पिन मांगता है। अदर देन दिस आपके क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे एक दूसरे से जो है लड़ाई हो जाता है, आप लोग जो है आपस में दोस्त हो गया, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक का सब शेयर करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे पास भी आए हैं। इसमें जो है बच्चे अपने दोस्तों के फिर अकाउंट बना देते हैं, उसमें कुछ गलत गलत कमेंट्स लिख देते हैं उनके बारे में। ठीक है, सिंपल बात है, चोरी सिर्फ पैसे की चोरी पनिशमेंट नहीं है। एज पर ITI किसी का आइडेंटिटी चुराना, आप मेरे नाम से अगर ID बना रहे हैं तो आपने मेरा आइडेंटिटी चुरा लिया, वो भी एक ऑफेंस है। ठीक, सिर्फ पैसे या सोने चांदी की चोरी ये सिर्फ चोरी नहीं है, किसी का आइडेंटिटी को चुराना, चुरा के फेक ID बनाना, वो भी एक क्राइम है एज पर ITI। उसके लिए पनिशमेंट है अप टू 7 years तक। ठीक, और इसके बारे में और डिटेल में संगीता मैम बताइए आपको। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कि कैसे हम जो है अपने अकाउंट को प्राइवेसी सेव रख सकते हैं। ठीक, सब कैसे हैं? अच्छे हैं। यहाँ पे मैडम मेरे को ना साइबर क्राइम से रिगार्डिंग जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बोलूँगी। इतने दिन हमने सिर्फ कैसे बचना है प्रिवेंशन मेथड बताए, आज मैं आपको कुछ कुछ रियल केसेस बताऊंगी जो यहाँ पे भी होता है, वहाँ भी होता है। आप कौन से क्लास में हो? सब लड़के। सब इंस्टाग्राम, फेसबुक सब यूज करते हैं? सब कौन नहीं करता है इसमें? बस व्हाट्सएप तो सभी यूज करते होंगे कोविड टाइम से, आप नहीं करते हैं? करते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप जानिए कि हम लोग को जो लाइफ मिला है ना, ये बहुत प्रीशियस चीज है। अगर ऊपर वाले ने हमें इस यहाँ जमीन पे भेजा है, कुछ सोच के भेजा होगा ना। हम सबके अंदर अलग अलग क्वालिटियां है, ये नहीं कि दूसरे के पास ये है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। आप उनसे बेहतर कर सकते हो कुछ अदर फील्ड में। ठीक है, तो जो लाइफ मिला है ना उसको आप संभाल के रखना। सबको नहीं मिलता ना, ये तो हमें वो जानवर दे देते थे, जानवर बना देते थे, इंसान भी बना देते थे। हम बोल सकते हैं, अपना इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? जानवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो वी आर वेरी लकी टू बी अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इसमें हम कहाँ गलती करते हैं? सुसाइड का थिंकिंग ना जस्ट 2 मिनट का खेल है। हमें बहुत खराब लगा, हमें दिल में आता है कि हम मर जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये बताओ, आप मर जाओगे तो क्या ठीक होगा? आप बच्चे हो ना, अभी बच्चे, आप ना कमा रहे हो ना, आप अपना इनकम से घर चला रहे हो, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कोई बर्डन सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप जब सुसाइड कर लोगे, आप जब मर जाओगे, तो आपके पीछे आपके पेरेंट्स है, राइट? पेरेंट्स है ना, तकलीफ किनको होगा? पेरेंट्स को। आप जो बदनामी के डर से सुसाइड कर रहे हो, ठीक है, जो बच्चे बदनामी के डर से सुसाइड कर रहे हैं, वो बदनामी पेरेंट्स को और हद तक खराब कर देते हैं उनका लाइफ टाइम जीने के लिए। उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठते हैं जिनका जवाब मतलब पेरेंट्स के पास होता ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे क्यों चले गए इस दुनिया से, राइट? तो आप ये मत सोचना कि आप मर जाएंगे तो आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जा रहे हैं। आप प्रॉब्लम्स को 4 गुना बढ़ा के फिर जा रहे हो। आप तो चले गए, छेल कौन रहा है? जिसको आप बचाने के लिए जा रहे हो उनको आप और प्रॉब्लम्स में फंसा के जा रहे हैं ना। तो ये पता, तो ये थिंकिंग हमें लाना ही नहीं है दिमाग में। देखो, कुछ चीज गलत होता है, आप मैथ्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, सबको सारे बच्चे को मैथ्स खराब लगता है, बहुत टफ लगता है, इसलिए मैंने सुसाइड और मैथ्स कर लिया। जब मैथ्स का क्वेश्चन आता है, जब उसे हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे हम बार-बार पढ़ते हैं ना, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक बार करते हैं तो वो गलत होता है, उसका आंसर नहीं मिलता है, तो उसे कट करके हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, नहीं होता है, तीसरा बार करते हैं, चौथा बार, एट द एंड ऑफ द डे हमें मिल ही जाता है ना। वो मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद उसका सोल्यूशन मिलता है। उसी तरह एग्जैक्टली लाइफ है।
प्रॉब्लम्स आता है ना, तो उसका हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। आपने कुछ गलती किया है उसको आप बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, टीचर्स को बताओ, एनजीओ, आप लोगों के लिए तो एनजीओ है, पुलिस डिपार्टमेंट में अलग से टीम है, पुलिस को आप कोई भी, आप इवन आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में अलग से टीम है, ये सबका एक यूनिट बनाया गया है, आप उनसे बात करो। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होता है, ठीक है। अब मैं ये बताती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलता है। कोविड से पहले से, जब से हमारा अंडमान में नेट का यूज अच्छा हुआ, नेट का स्पीड अच्छा हुआ, पहले तो 2G मिलता था, बड़ा मुश्किल से, मतलब अगर हम कोई मेल पे भी फोटोज भेजते थे तो ऐसा बफरिंग होता था, वो घूमता था, नहीं करके 5 to 10 मिनट्स या कभी कभी 15, कभी हाफ एन आवर लग जाता था एक फोटो सेंड होने में। आप लोग का भी सोशल मीडिया, पहले जमाने में जब हम पढ़ते थे तो सोशल मीडिया हमारा ऑर्कुट हुआ करता था, सुने कभी ऑर्कुट का नाम? ये डेटिंग ऐप्स वगैरह होता है, ऑर्कुट भी सिमिलर टू उसी तरह से, और उसमें मेल फोटो सब बहुत स्लो जाता था क्योंकि हमारा 2G चलता था। अब आप देख रहे हो कि 2021 से हमें मतलब 4G, 3G, 4G, अब तो 5G मिलने लगा है, जियो आ गया है, क्लिक करो फोन पे और पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। पहले क्या आता था, क्लिक करो पेज ओपन होने के लिए, इतना तो हम नेट यूज ही नहीं करते थे। हमने अपने पढ़ाई से की, सोशल मीडिया या तो यूट्यूब देख के, गूगल देख के कभी पढ़ाई नहीं किया, हमें पता ही नहीं था। हमने वो लाइब्रेरी में जाके बुक इश्यू कराते थे, बुक में पढ़ते थे, हाईलाइट करते थे, मार्क करते थे। पर आजकल के बच्चे सीधा कुछ भी टॉपिक था तो टीचर के पास नहीं जाते हैं, ना ही अपना पेरेंट्स से पूछते हैं। अगर पेरेंट्स बोलते हैं तो मम्मी मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, मेरा खुद का भाई है उसको मैं कोचिंग जाने के लिए बोलती हूँ, नहीं ना दीदी हम पढ़ लेगा, यूट्यूब है ना, कोचिंग नहीं जाएगा। तो आजकल का मेंटालिटी ऐसा हो गया कि नेट पे सारी चीजें मिल जाती है, नेट पे मिलती है सारी चीजें, बट उसका यूज करना आना चाहिए हमें सही तरीका से। और नेट पे जब आप गलत यूज करते हो इंटरनेट पे, वो कोई ना एज डिस्क्रिमिनेशन या तो फिर मेल फीमेल नहीं देखता है, पनिशमेंट जो होता है हर सेक्शन में अलग अलग, आप कैसे भी जाओगे, वो तो अलग चीज है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, सुसाइड क्यों करते हैं लोग सोशल मीडिया पे। इंस्टा यूज करते हैं आप, मोस्टली क्राइम आजकल इंस्टा, फेसबुक एक लोन ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लोन ऐप, लोन जो लेते हैं ना लोग, आप पेरेंट्स को सुनाएंगे पैसा का जरूरत है तो बैंक चले जाते हैं लोन लेने के लिए। इवन आजकल के बच्चे करते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं चाहिए उनको, बस एक आधार कार्ड पूछते हैं, आपका एक सेल्फी पूछते हैं, तो वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। तो कहीं हमें जाना नहीं पड़ रहा है, पेरेंट्स से हम मांग नहीं रहे, हमें मांगना नहीं पड़ रहा है। जो हमें पॉकेट मनी मिलता है, आजकल गवर्नमेंट आके ऑर्गेनाइजेशन ये बना दिया कि हर बच्चों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें कुछ पैसे होना चाहिए, मैंडेटरी है, मंथली इतना रखो। आप हर पेरेंट्स रखते हैं, सबके पास है अकाउंट, सारे पेरेंट्स रखते हैं, तो वो हम पैसे या तो हम दूसरा अकाउंट या तो हमारे पास कैश होता है, पॉकेट मनी ले लेते तो किसी और से UPI करा देते, उस तरह से हम लोन ले लेते। जब हम प्ले स्टोर से लोन आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उस पर एक फोन नंबर पूछता है, किसका नंबर? अपना नंबर, या तो आपको ट्रस्ट गेन कराने के लिए आपका नंबर में OTP भेजेगा, तो क्या मतलब हाँ मुझे ही दे रहा है, कहीं और इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है। बट आपको, आप कौन से स्ट्रीम से हो? आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर तो सबको पता है, बेसिक प्रोग्रामिंग भी सब पढ़े हैं, सारा जो ऐप वगैरह बनता है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड ही बनता है, ठीक है, APK फाइल जो बनाते हैं। तो उसके बैकएंड में जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड ऐप्स नहीं होते, आजकल कोई भी आके कुछ भी ऐप बना करके गूगल प्ले में डाल देता है, तो वो ऐप जब डिजाइन होता है ना, तो उस बैकएंड प्रोग्रामिंग पे ये होता है
शॉपिंग ज़्यादा कर ले रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्चा करती हो, ठीक है। तो हम डर से हम नहीं पूछते पेरेंट्स से, हम लोन ले लेते हैं। अब क्या होता है, लोन लेने के बाद लोन हमें चुकाना भी होता है, तो हम सोचते हैं जो मुझे सेविंग्स मिलेगा मैं हर महीना उसे चुकाते रहूँगी वैसे ही। तो ये क्या करता है, ट्रस्ट गेन कराने के लिए पैसा देने के बाद जो हमारा गैलरी एक्सेस उसके पास गया, मेरा नंबर भी तो गया ना, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी शेयर हुए, हम तो नाम के सामने ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मम्मी, ये पापा, अब उनको तो पता चल गया ना कि ये कौन है। अब वो आपसे पूछेगा कि ये टाइम में आप अपना लोन को रीपेमेंट कर दो, ठीक है। रीपेमेंट करने के लिए हमारे पास उस वक्त में पैसा भी तो होगा ना, हमें तो बोला गया था ठीक है आप आराम से दे लेना। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं कुछ दिन बाद दूंगी, पैसे नहीं है, पैसे अरेंज कर दी। तब वो क्या करता है, जो गैलरी एक्सेस मेरा गया उस पर मेरा फोटो, मेरे पेरेंट्स की फोटो, मेरे कजिन्स की फोटो, मेरे फ्रेंड्स की फोटो सब है ना। कभी कभी हम कुछ शॉर्ट ड्रेस में या फिर स्लीवलेस में ऐसे हम सेल्फी भी ले लेते, हम सोचते कहीं पोस्ट नहीं कर रहे बट हमारी गैलरी पे है, राइट है। अब वो फोटोज वो वहां से निकालते हैं, उसके बाद उसको उस फोटो का फेस ले करके न्यूड इमेजेस के साथ, न्यूड इमेजेस पता है जिसमें कोई कपड़े नहीं होते, वैसे बहुत सारे वेबसाइट में फ्री है कि आप निकाल सकते हो, वो निकाल के उसके साथ मॉर्फ करके वो एक एक करके आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबको भेजते हैं। ये बात जो आपने आपके पेरेंट्स से छुपाई थी वो बात सबको पता चल गई, आपको पेरेंट्स से लेके सब कुछ पता चल गया। आप डर से क्या करते हो, कुछ बच्चे हिम्मत वाले होते हैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना गलती, कुछ बच्चे मतलब सोशल लाइफ ज्यादा जी लेते हैं, उनको लोगों से डर लगता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, राइट, मेरा बदनामी हो जाएगा, मेरा पेरेंट्स का बदनामी हो रहा है, फ्रेंड्स के पास जा रहा है, वो डर के क्या करते हैं हम छुपाने लगते हैं ये सारे बातों को, छुपा के, और ये कंटिन्यूसली ब्लैकमेल किए जा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वॉइस मैसेज भेज रहा है, आप पैसे भेजो, ये पैसे भेजो, नहीं तो वो एक एक करके एक एक दिन करके सर्कुलेट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पैसे नहीं दे पाते, हम लिटरली लास्ट एट द एंड ऑफ द टाइम मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं, और लास्ट अटेम्प्ट हमारा क्या होता है कि मेरे वजह से इतने घर वालों को सबके ताना सुनने पड़े, जैसे सर्कुलेट हुए तो सारे जगह से कॉल आना शुरू हो गया मेरे पेरेंट्स को, आ गया ना कॉल, सारे रिलेटिव से आ रहा है, फ्रेंड से आ रहा है। मैं उस बदनामी से बचने के लिए मेरा लास्ट अटेम्प्ट क्या हो जाता है, सुसाइड कर लेती हूँ कि मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप तो चले गए पर 4 सवाल छोड़ दिए जो पेरेंट्स को नहीं पता है। ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ हो, ये लड़की के साथ भी होता है, और ये रियल केस है, अंडमान में तो हुआ नहीं है बट महाराष्ट्र साइड में एक एम्प्लॉय था, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जस्ट उसने अपना कॉलेज कंप्लीट करके कंपनी ज्वाइन की थी, कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसे पैसे की जरूरत हुई, ये सारे स्टेप्स उसने फॉलो किए। अब उसके बाद वो लोन रीपेमेंट कर नहीं पा रहा था, उसने क्या किया अपने ही फ्लैट में सुसाइड कर लिया था, जबकि बोलते कि मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये सब केसेस में जब अपने ईगो में आता है, अपने इमेज में आता है, तो मेल फीमेल नहीं देखता है, वो उस टाइम में वो जो थिंकिंग होता है ना 2 सेकेंड्स का, उसमें सब खत्म हो जाता है। वैसे फुल फैमिली ने सुसाइड किया है, वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो अपने बच्चों को लेकर के सुसाइड कर लिया। क्या हुआ, किसी का कुछ नहीं गया, जिसने पैसा लिया, जिसने फोटो सर्कुलेट किया, उनको कुछ भी नहीं गया, आपका पेरेंट्स का गया है, जिनको मतलब इतना साल से एक माँ ने पैदा करके यहाँ तक लेकर स्कूल पढ़ा रहे हैं, आपके फादर मदर मतलब तकलीफ कर रहे हैं कि आप एक अच्छा जगह पहुँचे, वो अच्छा जगह देखने से पहले वो आपका डेड बॉडी अगर देख रहे तो उनको कितना तकलीफ होता है। ये आप सुसाइड थॉट की जगह अगर आप वो जगह पे अपने पेरेंट्स को बताते हैं, आपका लाइफ सेव हो जाता है, पेरेंट्स कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। बहुत सारा पेरेंट्स को बताने के लिए बच्चों को डर लगता है, तब क्या ये आपको पता है ऑलरेडी क्राइम है करके, और आपको पता है जब आपने गलत चीज़ नहीं किया है तो आप क्यों डरोगे। सबसे पहला चीज़ कि आपने कोई भी गलत चीज़ नहीं किया है ना, ये तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं तो हमने जब इसके ऊपर स्टडी किया तो ये हमें पता चला कि इसके पैकेट प्रोग्रामिंग ऐसे, आपको नहीं पता था, आपने गलती कर दी। सिर्फ बच्चे नहीं करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, तो ये चीज़ अपने मतलब साथ वाले फैमिली रिलेटिव्स घर पे आप सारी जगह बताइए। तो इसमें क्या करना है, ऐसे सब केसेस में आपके साथ कुछ भी होता है, सबसे पहले आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, अगर पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते हैं अपने फ्रेंड से करें, वहाँ पे भी
मैंने जैसे कहा है कि सुसाइड 2-3 मिनट में आने वाली थिंकिंग है, एट ए टाइम आता है और हमको लगता है कि हमें अभी सुसाइड करना है, लेकिन ये जो दिमाग में चलता है, जो डिप्रेशन और टेंशन बहुत टाइम से आपके साथ घूम रहा है, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन के लिए हमको 2 या 3 मिनट काफी होता है कि अभी हमको सुसाइड कर लेना चाहिए। मैं केस बताती हूँ। 13 इयर्स का एक बच्चा, फादर का डेथ हो जाता है, मम्मी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, बच्चा का स्कूल छूट जाता है। अब जो बेटा है मम्मी के साथ बाहर के काम में हाथ बजाता है क्योंकि घर चलाने वाला कोई नहीं है, और 13 इयर्स का जो बच्चा, आप सोचे कितना छोटा है, अब उनका खेलने कूदने का उम्र है, स्कूल जाने का उम्र है, स्कूल छूट गया। जब भी स्कूल दोस्त लोग आते थे, फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा जब आपको फ्रेंड्स बुलाने आते हैं तो कोई सिग्नल देते हैं सीटी का या कुछ ऐसे करते हैं कि नहीं करते, तो वो बच्चे का भी फ्रेंड्स आके बाहर सिग्नल देते थे, और जब वो जाता था मम्मी उसको पिटाई करती थी क्योंकि घर देखने वाला कोई नहीं है। फादर के डेथ के बाद 5-6 महीना मम्मी और बच्चे के बीच में बहुत मनमुटाव चला, हर वक्त गुस्सा गर्जी चलता रहता था। उसका एक फ्रेंड था जिसको हमेशा वो बोलता था कि हमको मरने का दिल होता, मेरे को आप लोगों की तरह स्कूल जाना है, मेरे को खेलने नहीं मिलता, स्कूल जाने नहीं मिलता है। तो वो जो बच्चा 13 साल का बच्चा, लेकिन अपने फ्रेंड्स को बताता था बराबर को, और घर में जब सुसाइड हो गया उसका 5-6 महीना के बाद, फादर का डेथ के बाद, घर के फैन में ही हैंग कर लेता है बच्चा। 13 साल के बच्चे के मन में सुसाइड आना, अब सोच के देखिए कैसे होगा। जब हम लोग ये चीज को स्टडी किए तब पता चला एक जो सुसाइडर होता है ना, सुसाइड करने वाला, वो थोड़ा टाइम पहले से अपना सुसाइड सिग्नल देना शुरू करता है। सुसाइड सिग्नल क्या है? अगर उनका मम्मी पापा के साथ अनबन होता है तो वो हर वक्त बोलता है कि अब बहन को ज्यादा प्यार करती हूँ या भाई को ज्यादा प्यार करती हूँ, इससे अच्छा तो हम पैदा ही ना होता, इससे अच्छा तो हम मेरा जन्म ही ना होता, या मेरा, आप लोग ऐसे बोलते हो ना, यस और नो, ये गलत चीजें हैं। माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। तो मैम ने जैसे बताया है, कोई बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, ये चीज को दिल में ले लेता है, पेरेंट्स के लिए बच्चा बराबर है, लेकिन अगर बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है तो वो बार बार बेटी को लेके बेटा को ये करती है, बेटा को लेके बेटी को ये करती है। यहाँ पे टेंशन ये था कि माँ को अवेयरनेस की कमी थी, बार बार बच्चा सुसाइड सिग्नल दे रहा था कि हमको मर जाना है, हमको रहना ही नहीं है, पापा के जाने के बाद आप मेरे को कहीं खेलने नहीं दे रही है, बच्चा सुसाइड कर दिया। और जो सुसाइड करने के बाद में उनका 15 इयर्स का एक फ्रेंड था जिसको वो सब बताता था कि हमको भी खेलना। आप ये सोचिए, अगर वो फ्रेंड को पता होता, तो फ्रेंड अगर अवेयर होता तो वो जरूर वो पुलिस को या तो एज ए सोशल वर्कर, हम NGOs को जरूर वो फोन करता, तो हम लोग उनको काउंसलिंग देके माइंड डाइवर्ट कर लेते, तो उसका माइंड वहां से हट जाता, एक लाइफ को हम सेव कर सकते थे नहीं। ऐसे ही एक केस मैं बताती हूँ, हेडो एरिया का, रिसेंटली हुआ है। 14 साल की एक बच्ची, 14 साल की एक बच्ची, आप लोगों को पता होगा शायद ये चीज, वो अपनी फ्रेंड को 1 साल से बता रही है कि हमको मरना है, हमको जीने का मन नहीं है, लेकिन रीजन क्या है वो रीजन नहीं बता पा रही। आइसोलेट हो गई फ्रेंड से, एकदम अलग अलग चुपचाप रहने लगी। वो फ्रेंड को बहुत सारा चीज वो बताती थी, लेकिन फ्रेंड अवेयर नहीं थी कि इनको हम कहीं पे कोई पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जोड़कर काउंसलिंग दे या किसी, क्योंकि इसीलिए ये प्रोग्राम आपके साथ रखा गया है, ताकि आप, अगर कोई फ्रेंड आपके साथ में कुछ भी शेयर करता है कि हमको जीने का मन नहीं है, हो सकता है कि वो सुसाइड ना करे, लेकिन हमारा पहला राइट ये बनता है कि हम इसका इंफॉर्मेशन हम पुलिस को दे या NGOs को दे, ताकि आपका नाम भी नहीं आएगा कि आप बात को बाहर करिए, उनको हम सोसाइटी से उनका माइंड को निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? जरूर 100% निकाल पाएंगे। जैसा अभी आपको मैडम पुलिस की तरफ से और फरीदा मैडम ने जो आपको इतना ब्रीफली आपको बताया, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट आपका लाइफ में हो सकता है, इसका नेगेटिविटी कैसा आ सकता है, और ये धीरे धीरे करके कैसा बढ़ता है,
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज के डेट में सोशल मीडिया से कोई भी दूर नहीं है। और सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है, हम सब यही सोचते हैं कि सोशल मीडिया हमारा कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और हमारा प्राइवेट कन्वर्सेशंस है। ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे, अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप कोई भी एक रील, आप इमेजिन करिए, कोई भी एक रील, कोई भी एक वीडियो या कोई भी एक आप स्टडी मटेरियल अगर आप उसको देखते हैं तो सोशल मीडिया आपको उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट पंप करता है कि नहीं करता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि सोशल मीडिया एकदम प्राइवेसी है आपका, आप कितना भी उसमें प्रोटेक्शन लगा लो। सोशल मीडिया आपके ऊपर एक नज़र रखता है। तो अभी जैसा मैडम ने बताया, तो आपको उससे कैसे बचना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे उसका यूज करना है, पॉजिटिव यूज करना है। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है। तो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करने के लिए, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। सिर्फ हमारे सोसाइटी में ही नहीं, सिर्फ अंडमान में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड में ये जो सुसाइड का जो इशू है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसमें सालों साल बहुत लाखों लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसमें से कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे घर के हैं, कुछ हमारे पहचान के हैं, कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं। आप यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आपने रिसेंट पास्ट में कोई ना कोई सुसाइड का घटना तो सुना ही होगा। तो ये हमारे बीच के ही लोग हैं। और सुसाइड का जो इंटेंशन दिमाग में आता है, ये कोई आसान डिसीजन नहीं है। आसान डिसीजन नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उस टाइम पे लोगों को क्या लगता है कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और इससे मुझे कोई बचा नहीं सकता है और इसके आगे मेरा लाइफ नहीं है, ऐसा सब थिंकिंग माइंड में आता है। लेकिन ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का दुनिया में सोल्यूशन है। हम लोगों को अगर इंसान बनाकर पैदा किया है तो उसका भी कुछ वजह है। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना जान ले लें। हर प्रॉब्लम का दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसको हिम्मत से सामना करें प्रॉब्लम का और देखिए, अगर आसपास में कोई आपका परेशान है, कोई आपको ऐसा लगता है बिहेवियरल चेंज है आपके फ्रेंड्स में, या फिर अपने आप आसपास के सर्कल में आपको फ्रेंड ऐसा कोई लगता है कि वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि मतलब पहले नहीं करता था, तो उसको नोटिस कीजिए। और खुद को अगर आपको लगता है कि अगर आपका मन में अगर सुसाइड का कभी भी ध्यान, मतलब कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा प्रॉब्लम ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, इससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती या निकल सकता, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, इंसान सोशली जीने के लिए ही बना है। इंसान कभी अकेला नहीं जी सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सभी इंसानों के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा काबिलियत है कि हम दूसरों का कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। हर एक इंसान हर किसी का कुछ ना कुछ तरीके से कुछ ना कुछ मदद कर सकता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसे कोई माहौल से गुजर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई परिचित ऐसा कोई माहौल से गुजर रहा है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। जैसा मैडम ने बताया, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप एनजीओ का मदद ले सकते हैं, आप अपना टीचर्स को बता सकते हैं। अगर आपका पेरेंट्स आपको लगता है सपोर्टिव है, तो पेरेंट्स को बता सकते हैं। पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टिव ही रहता है, लेकिन उनका एक आपके लिए कंसर्न रहता है, इसीलिए वो आपको हमेशा एक थोड़ा कम्युनिटी उसमें रखते हैं। तो आप पेरेंट्स हमेशा ही आपका सपोर्टिव रहता है, पेरेंट्स को आपका केयर रहता है। तो आपको जो आप जिसमें कन्वीनियंट हो, आप जिससे भी शेयर करना चाहें, आप उन सब से शेयर करें। इससे बदनामी नहीं होगी। जैसा मैडम ने बताया, बहुत अच्छी बात, बदनामी के डर से लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड से बदनामी खत्म नहीं होता। सुसाइड होने के बाद जो बदनामी होती है पेरेंट्स की, फैमिली की, वो सबसे बड़ा बदनामी है। समय रहते आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करके, कोई किसी दुनिया में हर एक इंसान का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका प्रॉब्लम को सुनेगा या तो फिर समझेगा। आप राइट पर्सन को बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, तो आप पुलिस के पास जाइए, आप एनजीओ के पास जाइए। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। जिंदगी जीने के लिए बहुत सुंदर है जिंदगी,
इसको जी के ही इसका मजा लिया जा सकता है। सुसाइड एक टेम्पररी सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे क्या दिन, हम लोग कुछ नहीं पता है, इसीलिए इसको तो उतना एलाबोरेट लोग बोल नहीं सकते। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको शेयर कीजिए एनजीओ के साथ, पुलिस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता दुनिया में जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है कोई डिस्कस में है, अगर आपको कोई फ्रेंड है कुछ लगता है डिस्कस में है, तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको आप शेयर कीजिए, सही जगह शेयर कीजिए। इससे हम लोग जो हमको जो ज़िंदगी मिला है उसको अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा और बहुत ही ब्रीफ तरीके से सोशल मीडिया के बारे में और सुसाइड के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया। तो थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।